हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो सेशन पर हम पढ़ने वाले हैं अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में। आप देखते हो कि आपके बहुत से एलिमेंट्स जैसे कि 118 एलिमेंट्स ज्ञात हैं। उनमें से अगर हम बात करें कि उनमें से पदार्थ का या तत्व का कौन सा गुण मूल गुण होता है, तो बात करें परमाणु क्रमांक। लेकिन पूर्व में जब जानकारी हमारे पास कम थी तो हमारे जो है मेंडलीव और मेंडलीव से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि तत्व का जो मूल गुण होता है वो परमाणु क्रमांक न होकर द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार होता है। लेकिन बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक ने यह माना या बतलाया कि परमाणु का जो मूल गुण होता है वो परमाणु भार न होकर परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, आज हम इन दो टॉपिक के बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो बात करें परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या क्या है और किसी एलिमेंट्स पर ये दोनों वैल्यू कैसे लिखी होती हैं। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट्स लिखा हुआ है x, ठीक है। अब उस x एलिमेंट्स की जो लोअर वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी वो कहलाती है हमारी उसकी एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक, और जो अपर साइड पर राइट में हमारी वैल्यू लिखी रहती है वो कहलाती है द्रव्यमान संख्या। तो कभी भी किसी भी अगर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें से कौन सी उसकी मास नंबर है, कौन सी एटॉमिक नंबर, तो आप इसको क्लियर पहचान सकते हो। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोअर वैल्यू होगी वो परमाणु क्रमांक है और जो अपर वैल्यू होगी वो उसकी द्रव्यमान संख्या है। अब बात करें कि परमाणु क्रमांक है क्या, तो एक बात तो मैंने आपको स्पष्ट की कि परमाणु क्रमांक तत्व का जो होता है वो मूल गुण होता है, ठीक। लेकिन अब इसको हम किस प्रकार जो है जानेंगे, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, तो हम आज ये सीखने वाले हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपना। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर मीन्स परमाणु क्रमांक के बारे में। तो परमाणु क्रमांक क्या है, तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित उसके कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, और इसको हम वहां पर जेड के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी तत्व आप एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो और उस तत्व के वहां पर जो है नाभिक में, न्यूक्लियस में आपको जितने प्रोटॉनों की संख्या मिले वही उसकी क्या होती है, एटॉमिक नंबर कहलाने लगती है। मीन्स प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि Z की वैल्यू जो होती है वो P की वैल्यू के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, उसको याद करना आपको जरूरी है। किसी परमाणु में उसका जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम Z से शो करते हैं वह उसके प्रोटॉनों की संख्या के तो इक्वल होता ही होता है। लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉनों से परमाणु क्रमांक का क्या वहां पर रिलेशन होगा, तो किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है उसके प्रोटॉनों की संख्या और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है। बस शर्त यही है कि वो परमाणु परमाणु होना चाहिए, उदासीन रूप में होना चाहिए, मीन्स उसको आयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वह परमाणु के लिए प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक आपस में तीनों ही इक्वल होंगे। लेकिन अगर किसी आयन को आपने ले लिया, जैसे कि हमने ले लिया M पॉजिटिव या फिर X निगेटिव, तो अगर वहाँ पर कोई आयन आ गया तो चूंकि आप पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था धनायन और ऋणायन बनने के लिए किस प्रकार से कंडीशन वहाँ फेवर करती हैं। तो यहाँ पर M ने जब किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, त्याग दिया होगा, किसी को दे दिया होगा, तब M पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना। और X माइनस कब बनेगा, जब X ने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनके मूल परमाणु से क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो याद रखना है किसी एटम आयन के लिए, किसी एटम आयन के लिए अगर हम बात करें यही वाले फार्मूले की, तो वहाँ पर Z की वैल्यू P की वैल्यू के तो इक्वल रहेगी, लेकिन आपकी E की वैल्यू के वो दोनों वैल्यू इक्वल
नहीं रहती हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि m कोई अगर पॉजिटिव और कोई x माइनस नेगेटिव है तो इन्होंने अपने पास से या तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं या तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। तो याद रखना है कि जब कोई परमाणु आयन की बात हो रही हो तो उसमें से ना तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होंगे और ना ही उसका परमाणु क्रमांक, लेकिन अगर वो परमाणु है तो उसके परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में इक्वल रहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान संख्या की, ठीक। तो एक फार्मूला तुम्हें ये याद रखना है। तो दूसरी बात करें कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, मास नंबर। तो किसी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो निर्भर करता है उस परमाणु के न्यूक्लियनों पर, मीन्स नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों पर। तो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी परमाणु है उसके संगठन में जो नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं न्यूक्लियन। तो अगर आपको द्रव्यमान संख्या जाननी है तो क्या है, आपको ये जानना होगा सबसे पहले, ठीक। तो किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। अब इसको हम A के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। इसको हम कैपिटल A के द्वारा शो करते हैं। और अगर इसकी फार्मूले की बात करें तो जैसे मैंने कहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक, मास नंबर। तो मास नंबर को हम शो करते हैं A बराबर, तो A बराबर हो गया कुल न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या। तो ये हमारी जो है फार्मूला भी हो गया और डेफिनेशन भी हो गई। तो आपको ये दो फार्मूले याद रखने हैं। अगर ये दो फार्मूले याद हैं तो आपको इनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशन से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न आएंगे तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से संबंधित जो गणनाएं आएंगी वो भी कर सकते हो, ठीक। तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर होते हैं। अब इसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले ये सूत्र आपको याद रखने हैं और इन्हीं के बेस पर हमें आगे कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ प्रॉब्लम के रूप में, जैसे कि यदि Z तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन व 15 न्यूट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या, ठीक। जैसे कि हमको यहाँ पर प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संख्या बता दी गई है और कहा जा रहा है कि उसकी जो है परमाणु क्रमांक की और द्रव्यमान संख्या की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को आप कैसे करोगे, तो करने के लिए सबसे पहला फंडा यही है कि आपको क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, तो हमें दिया हुआ है प्रोटॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 15। निकालने के लिए क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है परमाणु क्रमांक Z बराबर क्वेश्चन मार्क और द्रव्यमान संख्या भी A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम कैसे निकालेंगे Z की वैल्यू, तो आपने पढ़ा है कि Z बराबर होता है P के, तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 15। तो हमें इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना मिल गया 15, एक आंसर। और दूसरे के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि तत्व का जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के कुल योग के बराबर होती है। तो n की वैल्यू यहाँ पर 15 और प्रोटॉनों की भी 15, तो टोटल वैल्यू आ गई हमारी 30। तो इस प्रकार हमें एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही कैलकुलेट हो गए। तो ये बहुत ही हमारा एक इजी था सवाल। अब इससे आगे देखते हैं अगले सवाल को। तो ये आपने देख लिया होगा। तो इस पर अभी आपको जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दी गई थी।
अब आपसे यहाँ पर उल्टा अगर करके प्रश्न पूछ लिया उसने क्वेश्चन पर तो अगले क्वेश्चन को देखो, जैसे कि आ गया कि तत्व M का परमाणु क्रमांक 25 व द्रव्यमान संख्या 50 है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? हमें दिया है Z की वैल्यू 25 और A की वैल्यू 50, और ज्ञात करने के लिए क्या कहा? E, P और N। तो ये तीनों वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो बहुत ही इजी है, हमने पढ़ा हुआ है कि Z बराबर P और P बराबर क्या होता है? A। तो Z की वैल्यू है हमारे पास 25, तो P की वैल्यू भी 25 और E की वैल्यू भी 25। ठीक है, तो किसी परमाणु में यदि Z की वैल्यू हमें पता थी, यहाँ पर जो तत्व था M, तो M 25, तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो गए? 25। अब बात करें A की, तो A की कैसे ज्ञात करोगे? A तो ज्ञात है, सॉरी, न्यूट्रॉन की कैसे ज्ञात करोगे? तो A बराबर N प्लस P के। तो A की वैल्यू हमको पता थी 50 और न्यूट्रॉन हमें यहाँ कैलकुलेट करने थे, प्रोटॉन हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं 25। तो यहाँ पर हमने साइड किया चेंज, तो n बराबर 50 माइनस 25, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 25। ठीक है, तो क्लियर। अब इसके अलावा और आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन की अगर बात करें, तो एक क्वेश्चन यहाँ और देखते हैं, ये देख लिया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा उसमें जो है ट्विस्ट लाते हैं। अब जैसे कि सवाल में आया हमारा कि x माइनस के न्यूट्रॉनों की संख्या अठारह व इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, तो प्रोटॉनों, पूरा लिख देता हूं, तो प्रोटॉनों की तथा द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अगर हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन कुछ आ गया तो हम इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि वहाँ पर जो वैल्यू दी है वो किसके लिए दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो दिया क्या है? x माइनस। अब x माइनस में कहा जा रहा है कि x माइनस के न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 18, और इसी x माइनस के पास इलेक्ट्रॉनों की नंबर हमको दी गई है 15। तो हमसे कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या A बराबर ज्ञात करिए और प्रोटॉनों की संख्या P बराबर ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बेसिकली बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक गलती करते हैं कि E बराबर 15 तो P बराबर 15 और P बराबर 15 तो 18 और 15 33। ठीक, अर्थात द्रव्यमान संख्या निकाल कर रख दी हमने 33, लेकिन यहाँ पर वो गलत है। ठीक है, तो क्या गलती है और क्या वहाँ पर आपको ध्यान रखना, उसको देखते हैं यहाँ पर। तो x अगर हम यहाँ बात करें x माइनस आयन की, तो x माइनस आयन बना कैसे? तो x माइनस आयन कैसे बना? तो जब x परमाणु ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया होगा या ग्रहण किया होगा, तब x परमाणु x माइनस आयन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो x माइनस आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि x परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो चूंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम क्या कर दें? कम कर दें ना। तो E बराबर यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 14। ठीक है,
अब E बराबर 14 है तो तुमने पढ़ रखा है कि किसी परमाणु के लिए Z बराबर P बराबर E होता है, लेकिन किसी आयन के लिए Z बराबर P बराबर E नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हमको E पता चल गया तो हमको Z और P भी पता चल गया कि नहीं पता चल गया। अब चूंकि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तो डोनेट किए जा रहे हैं या एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रोटॉन भी वहाँ पर किसी को दे रहा है या ले रहा है? बिल्कुल नहीं। परमाणु अपने प्रोटॉनों को त्यागता या ग्रहण करता नहीं है, बल्कि केवल इलेक्ट्रॉनों को ही किसी को या तो देता है या तो लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में 14 है, तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या भी 14 हो गई, लेकिन E यहाँ पर 15 थी तो इसके प्रोटॉनों की संख्या 15 नहीं हो सकती, बल्कि उसके भी प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है? 14 ही होने वाली। ठीक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया है कि इनके Z और P तो बराबर होंगे आयन के लिए, लेकिन E कभी बराबर नहीं होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे प्रोटॉनों की संख्या आ गई 14, तो हम अगले आंसर को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने A बराबर पढ़ा है N प्लस P के, तो N की वैल्यू हमको दी हुई थी 18 और P की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 14, तो कितने हो गए? 32। ठीक है, जबकि 33 आ रहा था, लेकिन आया कितना आंसर हमारा? 32। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि वहाँ पर किस के लिए वहाँ पर जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो ये था एक नेगेटिव का। एक और पॉजिटिव के लिए देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो एक और लास्ट जो है यहाँ पर देख लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे कि अब यहाँ पर मैंने अगला कुछ ऐसा ले लिया कि M2 प्लस परमाणु आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या 22 व द्रव्यमान संख्या, ठीक, इस बार जैसे द्रव्यमान संख्या ले ली, वह द्रव्यमान संख्या 54 है, तो न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार जैसे हमने न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए निकालते हैं। तो इसको देखो कैसे ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए बस पहला फॉर्मेट वही कि सबसे पहले हमें दिया क्या है और किसके लिए दिया है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि M2 प्लस परमाणु आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो M2 प्लस आयन की बात करें, जैसे ये लिख लिया हमने M2 प्लस आयन, तो M2 प्लस आयन कैसे बना, सबसे पहले आप ये पता करो। तो M2 प्लस आयन कैसे बना होगा? जब M तत्व ने अपने पास से कितने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिए होंगे, तब वहाँ पर M2 प्लस आयन बना। अब यहाँ पर हमसे इसके लिए कंडीशन में दे रहा है वैल्यू कि M2 प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या जितनी हमारी एलिमेंट्स में से परमाणु के लिए होगी उतनी ही उसके परमाणु आयन के लिए भी होगी। तो हम यहाँ A बराबर 54 ले सकते हैं सेम टू सेम। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन 22 है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 22 ही होंगे? बिल्कुल गलत, ठीक, नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इसने अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पहले ज़्यादा होंगे। तो पहले इसने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 22, तो पहले इसके पास कितने होंगे? 24, ठीक। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है जैसे कि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो और प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करो, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से वही बात कि Z बराबर P बराबर E के, चूँकि परमाणु के लिए Z और P E आपस में बराबर होते हैं। तो Z बराबर P और E की वैल्यू हमारी है 24, तो ये आ गया हमारा देखो प्रोटॉन का नंबर। अब इसके बाद A बराबर बात करें तो A बराबर हमने पढ़ा है N प्लस P के। तो यहाँ पर A की वैल्यू तो हमको पता थी 54, लेकिन हमको N की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो N क्वेश्चन मार्क हो गया, P हमको पता है 24। तो यहाँ पर साइड चेंज करते हैं तो N बराबर आ जाएगा 54 माइनस 24, तो आ गया आंसर हमारा 30। तो इस तरीके से
आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक, और वो किसके लिए कह रहा है, इसको बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपने सवाल को देखते ही उसको बिना समझे हैंडल कर लिया तो हो सकता है आपसे वहाँ पर वैल्यू गलत आ जाए। तो सवाल में हमेशा जो है आपको जो देकर आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो आप उसको सवाल को अच्छी तरीके पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी परमाणु के परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या या उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो आप आसानी से इन 2 सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतना पर्याप्त है। हम नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।